प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सर्दियों की एक कड़ाके की सुबह थी। सूरज बादलों के पीछे कहीं छुपा हुआ था और हवा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने बर्फ को पीसकर उसमें मिलाकर पूरे गांव में फैला दिया हो। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव सीतापुर ठंड के कारण सिहर रहा था। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के बाहर जलती अंगीठियों के पास बैठ जाते थे। पर इस बार की ठंड कुछ अलग ही थी, इतनी भयानक कि लोगों के घरों के दरवाजे रात भर जमे रहते, पानी की मटकी पर बर्फ की परत जम जाती और खेतों में खड़ी फसलें भी सफेद चादर में ढकी नजर आती। ऐसे ही सीतापुर में रहता था एक 12 साल का लड़का मोहन। मोहन के पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। मोहन पढ़ाई में तेज लेकिन दिल से और भी गर्म था, हर किसी की मदद करने को तैयार। लेकिन इस बार की सर्दी ने मोहन के परिवार को भी परेशान कर दिया था। लकड़ियां कम थी, आग ढकी ढकी जल रही थी और घर में कपड़े भी पुराने पड़ गए थे। रात में हवा ऐसे चुभती जैसे सुइयों की बारिश हो रही। एक दिन सुबह जब मोहन खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। उनके कपड़े फटे हुए, हाथ कांपते हुए और चेहरा ठंड से नीला पड़ा हुआ था। मोहन तेजी से उनके पास गया और बोला, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी ठंड में अकेले? बेटा, ठंड का कहर बढ़ गया है, कोई मुझे पहचानता नहीं, कोई घर नहीं, कहीं रुकने की जगह नहीं। मोहन का दिल पिघल गया। उसने तुरंत बाबा को सहारा दिया और अपने घर ले आया। घर वाले पहले तो डर गए, अजनबी को घर लाना। पर मोहन की ममता देखकर मां ने कहा, ठीक है बेटा, ठंड में किसी को बाहर छोड़ना पाप होता है। उस रात बाबा को आग के पास बैठाया गया। मां ने गरम दाल रोटी खिलाई और मोहन की तरफ देखकर बोले, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। मोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था ये बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे।
अगले ही दिन से ठंड और भी तेज हो गई। पेड़ पौधे सूखने लगे, कई जानवरों ने दम तोड़ दिया, गांव में पानी जम गया, लोग बीमार पड़ने लगे, हर भर से सिसकियों और खांसी की आवाजें आने लगी, बच्चे स्कूल जाना बंद, बड़े काम पर जाना बंद। गांव के प्रधान चिंतित थे। अगर ठंड ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। और तभी बाबा आगे बढ़े। हाँ, वही बूढ़े बाबा। वे लोगों के बीच जाकर बोले, अगर तुम सब तैयार हो तो इस ठंड को खत्म किया जा सकता है। गांव वाले हैरान। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? आप ठंड कैसे रोक सकते हैं? बाबा ने शांति से अपनी छड़ी जमीन में गाड़ी और बोले, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। मैं हिमालय की तपस्थली से आया एक तपस्वी हूं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता था इस बार की ठंड गांव को खत्म कर देगी। पर तुम्हारे मोहन ने मेरी सेवा और दया से मेरा मन जीत लिया। अब मैं इस गांव को बचाऊंगा। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अब यकीन होने लगा था कि बाबा साधारण इंसान नहीं। बाबा ने सभी गांव वालों को कहा कि आज रात सब लोग गांव के चौक में आग जलाएं और सभी एक साथ बैठे। ठंड जितनी तेज होगी, हमारा विश्वास उतना मजबूत होना चाहिए। रात हुई, ठंडी हवाएं तेज, लोग कांपते हुए चौक पर इकट्ठे हुए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी छड़ी से हल्की रोशनी निकलने लगी। आसमान में बादल हिलने लगे, हवा थमी और फिर अचानक एक तेज गरम किरण आसमान से नीचे उतरकर गांव के बीचों बीच गिर पड़ी। गर्माहट फैलने लगी, बर्फ पिघलने लगी, लोगों के चेहरे खिलने लगे, घर घर में जमाव पिघल गया। पूरे गांव ने राहत की सांस ली। बाबा, आपको क्या हुआ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किसी की भलाई करने में शक्ति खर्च होती है। मैंने अपनी बची हुई सारी शक्ति गांव को देने में लगा दी। लेकिन बाबा, अब आप? मोहन की आंखें भर आईं। बाबा ने मोहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे जाने का समय आ गया है, पर याद रखना, दया और सद्भावना में बहुत शक्ति होती है। जिस दिन गांव वाले एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे, किसी बाबा या चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह सूरज चमक रहा था। पहाड़ों की चोटियां पिघली हुई बर्फ से चमक रही थीं। नदी बहने लगी। खेतों में फिर से जीवन उभर आया। प्रधान ने घोषणा की कि आज से इस गांव में जो भी मुश्किल आएगी, हम मिलकर सामना करेंगे। हम किसी तपस्वी द्वारा बचाए गए गांव हैं, अब हमें खुद को बचाना होगा। और मोहन ने बाबा की छड़ी उठाकर बोला, और मैं बाबा की ये सीख कभी नहीं भूलूंगा। गांव वालों ने उस छड़ी को गांव के मंदिर में रख दिया, दया और एकता का प्रतीक बनाकर। और सीतापुर गांव फिर से खुशहाली की राह पर चल पड़ा। दया, सहयोग और मानवता वो गर्मी है जो सबसे भयानक ठंड को भी हरा सकती है। हरे भरे पहाड़ों और सुनहरी खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, अमरलालपुर।
ये गांव अपनी शांति, अपनी मिट्टी और अपनी सच्चाई के लिए मशहूर था। लोग कमाते कम थे पर खुश बहुत थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। धूप खिली हुई थी। 14 साल का निखिल अपने दादाजी राम सिंह के साथ खेत में पानी दे रहा था। निखिल, दादाजी, पानी हर दिन कम क्यों होता जा रहा है? लगता है धरती माँ हमसे नाराज हो गई है। दादाजी मुस्कुराकर, बेटा, धरती माँ नाराज नहीं, बस हम उसे समझ नहीं पा रहे। निखिल सोच में पड़ गया। उसे गांव के बच्चों की प्यास, सूखे कुएं और पीले पड़े खेत याद आए। अगले दिन पंचायत लगाई गई। सब तरफ बेचैनी। एक किसान, कुआं सूख गया है, फसल कैसे उगाएं? नदी में पानी नहीं, बारिश आती ही नहीं। एक किसान, ये तो प्रकृति का दंड है, सूखे से मर जाएंगे सब। दूसरा किसान, क्यों ना हम गांव छोड़कर शहर चले जाए। सरपंच भारी आवाज में, शांत रहिए। गांव में पहली बार डर उतर आया। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो क्या पानी वापस नहीं आ सकता? गांव शांत हो गया। अगली सुबह निखिल अकेले पहाड़ी पर पहुंचा, कंधे पर फावड़ा, हाथ में बीज। वो गड्ढा खोद रहा था, सूरज तप रहा था, हाथ में छाले पड़ गए, पर वो रुका नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त रिया आई। रिया, निखिल,
तुम क्या कर रही हो? फिर कबीर आया, फिर और बच्चे, धीरे धीरे बड़े भी साथ आ गए। किसानों ने कुएं की मिट्टी निकाली, महिलाओं ने रास्तों की सफाई की, बुजुर्गों ने पुराने जल नक्शे दिखाए। पहाड़ पर 500 छोटे पौधे लगाए गए, नदी के किनारे पत्थरों की दीवार बनाई गई। हर घर ने पानी बचाने का वादा किया। काम धीमा था पर उम्मीद तेज। 1 महीने बाद अचानक काले बादल छा गए। सबने आसमान की ओर देखा। बिजली चमकी, हवा चली, लेकिन बारिश नहीं हुई। निराशा फैल गई। निखिल चुप था, लेकिन टूटा नहीं। निखिल, अगली सुबह हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। धीरे धीरे बूंदें तेज हुई और फिर आसमान जैसे खुल गया। लगा नदी गुनगुनाने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले रोते हुए, हमारे बच्चों ने गांव बचा लिया। गांव में मेले जैसा उत्सव हुआ। ढोल, फूल, हंसी, हर तरफ जीवन। उस दिन पंचायत ने फैसला किया, हर महीने सफाई, पौधारोपण और जल संरक्षण जरूरी होगा। अब अमरलालपुर सिर्फ गांव नहीं, एक प्रेरणा बन गया। सीख, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लोग दिल और मेहनत से साथ आएं, तो सूखा गांव भी फिर से हरा हो सकता है। बदलाव सरकार से नहीं, हमारी एक छोटी कोशिश से शुरू होता है।